बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए जन सुराग के सूत्रधार प्रशांत किशोर खुद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। इधर भाजपा के प्रत्याशी बदले जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ आरा में प्रेस वार्ता करते हुए बातचीत के दौरान आरा में जन सुराग पार्टी की उपाध्यक्ष डॉक्टर शैलजा सिंह ने कहा है कि इस विधानसभा क्षेत्र से प्रशांत किशोर जी जनता के प्रति प्रसंग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लगातार भाजपा के कैंडिडेट चेंज हो रहे हैं। जिस तरह से बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में गंदगी सहित कई समस्याएं देखने को मिल रही हैं। नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, लेकिन जहां तक समस्याओं का निराकरण की बात है तो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में समस्या ही समस्या नजर आ रही है। वंदे भारत से संजय श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बांकीपुर विधानसभा में भाजपा के जो प्रत्याशी उनको चेंज किया गया है एकाएक। और क्या लगता है मैडम, जिस तरह से वहाँ पे एक बयान भाजपा की चल रही है, शुरू से नहीं चल रही है, नितिन नवीन का गढ़ रहा है, क्या लगता है प्रशांत किशोर जी के बारे में, क्या कैसा रहेगा? देखिए, लोकतंत्र में ये अहंकार वाली बोली होती है कि ये मेरा गढ़ है। लोकतंत्र में कोई गढ़ वढ़ नहीं होता है, जनता ही सब डिसाइड करती है और हम कहते हैं कि जनता ही सब कुछ है। और अगर वो इतने गर्व से कहते हैं, वो उन लोग का तो घमंड इतना ज़्यादा था कि एक स्टेटमेंट आया कि बांकीपुर में तो कुत्ता बिल्ली जिसको बीजेपी खड़ा करेगी जीत जाएगी। तो ये देखिए, जनता का जो आपको वोट देता है उसको कहीं इंसल्ट कर रहे हैं, उसकी तौहीन ही कर रहे हैं कि हम तो किसी को भी खड़ा करेंगे। अगर इतना उनको अपने पे विश्वास था, गुमान था, घमंड था, तो अपने ही गढ़ में अपने ही कैंडिडेट को क्यों बदल दिया? कल तक तो बहुत अच्छे थे वो, और उनको बदल दिया। ये प्रतीत करता है, ये शो करता है कि कहीं ना कहीं अंदर से बीजेपी एकदम घबराई हुई है। अभी जो आए हैं कैंडिडेट, उनका मैंने कल उनका प्रोफाइल में पढ़ रही थी तो देखी कि उनका जन्म है 1994 में और 2006 में ही वो वहाँ के एक कार्यकारी कुछ उनको एक पद मिला है, माने 12 साल की उम्र में उनको पद मिल गया। तो ये देखिए, ये बीजेपी तो एकदम घबराई है। और जिस तरह से नितिन नवीन जी रथ पे बैठे हैं और हनुमान जी को आगे झंडा लेके बीजेपी का घुमा रहे हैं, तो मैं तो ये समझती हूँ कि हमारे हिंदुओं के सेंटिमेंट्स के साथ भी उन्होंने खेला है। आप भगवान को कैसे, सबके नचावत राम गोसाई, और बीजेपी भगवान को नचा रही है। ये एकाएक जो किया गया, फिर बदल पहले उनको किया गया, फिर उन्होंने पारिवारिक कारण बचा दिया। वो कोई पारिवारिक कारण नहीं है। अब पार्टी उनको कही होगी कि आप बैठ जाइए, तो बेचारे सबको ही अपना लाद बचाता है तो वो क्या करेगा? अंदर से उनको आज मैं देखी हूँ कि बीजेपी के एक और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में नॉमिनेशन कर रहे हैं, कह रहे हैं इतने साल से हम लोग दरी बिछाने का काम किए हैं। तो ये दिखाता है कि पार्टी में अंदरूनी बहुत कलेश है, बहुत फूट है। और प्रशांत किशोर जी जो हमारे पार्टी के वहां से खड़े हो रहे हैं, हमारे पार्टी के नेता, उनको आप देखिएगा वो कभी भी नहीं कहते हैं कि आप हम ही को वोट कीजिए। वो समझाते हैं, वो लोग को कहते हैं कि अपने बच्चों का चेहरा को देख के वोट कीजिए और अपने बच्चों के लिए वोट डालिए। वो बिहार में सुधार की बात करते हैं। और आप देखिए, कल तक एकदम अच्छे से हमारे जो मुख्यमंत्री है सम्राट जी गए थे उनके नामांकन में, और किसी को इस तरह बैठा देना, तो ये तो पार्टी की भी कमजोरी दिखाती है और किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बात है। क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी का एक तरह से देखा जाए तो झंडा फहरा जाएगा? एकदम फहराना चाहिए, क्योंकि हम लोग वहां पे जो वस्तु स्थिति है लोगों को दिखा रहे हैं कि किस बदहाली में बांकीपुर है। हम बोले कि कीचड़ में कमल उगता है, तो कमल तो सब दिल्ली चला गया, आप लोग कीचड़ में रह गए। अब आप सोचिए कि इस कीचड़ से आप लोग को निकलना है कि इसी दलदल में रहना है। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मैं काफी दिन से बांकीपुर में 15, 16, 17, 18 वार्ड में घूम रही हूँ, डोर टू डोर कैंपेन कर रही हूँ और लोगों की परेशानी को देख रही हूँ। आपको लगेगा ही नहीं कि बांकीपुर माने जो सामने से जो पटना दिखता है और जो वास्तविक कंडीशन है वो एक सपने की तरह है। इतनी बदहाली होगी, ना नाली नाला खुला है, ना पीने का पानी अच्छा मिल रहा है।
कोई व्यवस्था नहीं है, कोई बने लोग नर्क में जी रहे हैं। मुझे बता दीजिए। मैं डॉक्टर शैलजा सिंह, जन स्वराज पार्टी की उपाध्यक्ष।